वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कूलिंग सिस्टम क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कूलिंग सिस्टम क्या होता है, पर पिछले वीडियो में हम ये देखे थे कि एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है। अब एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता था, जिसपे आप इंजन को कूल करने के लिए, आप एयर की हेल्प ले रहे हो, वो कहलाता था आपका एयर कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम का हमें यूज क्यों पड़ता है, जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब आपका इंजन कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यू आपका रन कर रहा है इंजन, ठीक है, तो उसपे काफी हीट डेवलप होगा, आपका इंजन गर्म हो जाएगा। तो अगर मैं आपको एक मोबाइल का भी एग्जांपल दूं, तो आपको मोबाइल भी अगर काफी हाई टेम्परेचर पे पहुंच गया कंटिन्यू परफॉर्म करते करते, तो उसकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो सिमिलर केस हमारे इंजन के साथ भी है। अगर आपका इंजन कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है बिना किसी रेस्ट के, तो उसके साथ भी ये वाली दिक्कत होगी, ठीक है। उसके लिए हमें कूलिंग सिस्टम का यूज करना पड़ता है, ताकि उस पर डेवलप होने वाली हीट को हम उसमें से रिमूव कर सकें, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है। तो जो आपका जो एयर कूलिंग सिस्टम होता था, उसमें हम लोग एयर का यूज करते थे इंजन को कूल करने के लिए। तो इसमें हम लोग एयर की जगह हम लोग किसको यूज करेंगे, हम लोग वाटर को यूज करेंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो आप पीछे देख सकते हैं, ये जो पूरा सिस्टम है, ये हमारे वाटर कूलिंग सिस्टम का ही एक टाइप है। तो ये कौन सा टाइप है? थर्मोसेफॉन सिस्टम, थर्मोसेफॉन वाटर कूलिंग सिस्टम। मतलब वाटर कूलिंग सिस्टम एक है, उसके अंदर में भी दो पार्ट में उसे डिवाइड कर सकते हैं, थर्मोसेफॉन सिस्टम और एक है फोर्स्ड पंप वाटर सिस्टम, ठीक है। तो इस पे हम जानेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम, थर्मोसेफॉन सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं, आप फिगर को देख करके खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ पर है आपका एक अपर टैंक के नीचे है लोअर टैंक। अभी टैंक क्या करेगा, टैंक में वाटर आपका स्टोर रहेगा और अपर टैंक से आपका वाटर नीचे की ओर ट्रेवल करेगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक पाइप गया हुआ है जो सिलेंडर वाटर जैकेट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर वाटर का सर्कुलर बार बार हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से जो अपर टैंक से जो वाटर आती है वो फ्लो होकर के सिलेंडर वाटर जैकेट पे जाती है। सिलेंडर वाटर जैकेट पे जाने के बाद वो वापस से अपर टैंक पे आती है, ठीक है। वो वापस से अपर टैंक पे आती है। इसमें आपका वाटर का सर्कुलेशन कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। आपका इंजन कहां पर कनेक्टेड रहेगा, आपका इंजन यहां पर कनेक्टेड रहेगा और आपका एयर कहां से आएगा, यहां से। आपकी जो एयर यहां से आ रही है, हॉट एयर आ रही है, वो वाटर के कांटेक्ट में आते हुए आगे जाएगी और ये जो फैन जो चल रहा है वो उस एयर को कूल करेगा और कूल करके आपका इंजन की तरफ भेजेगा, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो हम वाटर कूलिंग सिस्टम का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एक टर्म आप सुने होंगे हीट ट्रांसफर में, हीट ट्रांसफर नाम के सब्जेक्ट में एक टर्म सुने होंगे, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है? देखो आप सुने होंगे कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है? कन्वेक्शन क्या होता है? जब भी सॉलिड से लिक्विड में हीट का ट्रांसफर होता है, या तो लिक्विड से सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होता है, या तो लिक्विड से गैस में, या तो गैस से लिक्विड में, यानी कि दो डिफरेंट फेस में जब हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है कन्वेक्शन, ठीक है। और जिसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा होगा, वो उसका ये मतलब होगा कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट का ट्रांसफर जल्दी कर ले, ठीक है। तो इंजन को क्या चाहिए? इंजन आपका कूल कब होगा? जब इंजन से मिलने वाली हीट को वो जल्दी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर ले, ठीक है। तो जिसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज्यादा होगा, उसका वो जल्दी कूल करेगा, अब वो आपके इंजन को जल्दी कूल करेगा। तो जो आपका एयर है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम रहता है। क्या बोल रहा हूं मैं? एयर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वाटर के हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट से बहुत ज्यादा कम रहता है। यानी कि एयर कम एफिशिएंट है, वाटर ज्यादा एफिशिएंट है। एयर थोड़ा धीरे धीरे ठंडा करेगा, वाटर थोड़ा स्पीड में वर्क करता है, थोड़ा जल्दी ठंडा करता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम वाटर का क्यों यूज कर रहे हैं, एयर का क्यों यूज नहीं कर रहे, ठीक है। दोनों प्रकार के सिस्टम का यूज किया जाता है। फिर आप पूछोगे कि अगर हम बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाने के वक्त तो हम वाटर जैकेट या वाटर की कोई टंकी लेकर के नहीं घूमते, ठीक है।
उसमें तो आपका सिर्फ इंजन है। तो आपका जो टू व्हीलर व्हीकल होती है उसमें आप एयर कूलिंग सिस्टम का यूज करते हो। टू व्हीलर व्हीकल में आप एयर कूलिंग सिस्टम का यूज करते हो, है ना। और जो आपका जो फोर व्हीलर व्हीकल है उसमें आप वाटर कूलिंग सिस्टम का यूज करते हो। तो ये दोनों में ये डिफरेंस क्यों है, ये दोनों में ये चीज का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो आपका टू व्हीलर व्हीकल है उसमें आपका एक सिलेंडर होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेंडर होगा अगर वो वी शेप इंजन में है, ठीक है। अगर वो वी शेप टाइप का इंजन है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इंजन सिलेंडर होगा। फिर भी वो उतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना आपका एक फोर व्हीलर व्हीकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक सिंगल सिलेंडर जितना हीट रिलीज करता है उसे आप वाटर के थ्रू एयर के थ्रू आप उसे कूल कर सकते हो। पर फोर व्हीलर में आपके पास है 4 सिलेंडर। 4 सिलेंडर का मतलब है 4 बार एक्सपांशन का प्रोसेस, और चारों बार हीट काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। तो उसे कूल करने के लिए एयर कैपेबल नहीं है। सिर्फ एक सिलेंडर को एयर आसानी से कूल कर सकता है, पर अगर 4 सिलेंडर की मैं बात करूं तो उसका वो लोड नहीं ले पाता। उसके लिए फोर व्हीलर व्हीकल में हम रेडिएटर लगाते हैं और रेडिएटर इसी प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये था वाटर कूलिंग सिस्टम। तो वाटर कूलिंग सिस्टम का बेसिकली आपको यूज क्यों पड़ता है? क्योंकि आपका इंजन लगातार चलते चलते गर्म हो चुका है, अब आपको उसे ठंडा करना है, और अगर आपको उसे जल्दी ठंडा करना है तो आप वाटर कूलिंग सिस्टम का यूज करोगे, ठीक है। तो ये था थर्मोसिफॉन वाटर कूलिंग सिस्टम। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। So thank you.